जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रेकल्ट 200 mg कैप्सूल्स के बारे में। इसके बारे में इसके यूज के बारे में समझेंगे, किस टाइप का कैप्सूल होता है, डॉक्टर इसको कब देते हैं, कौन इसका यूज करता है, इसकी कितनी डोज हो सकती है, कितने दिन तक लेना पड़ता है, क्या साइड इफेक्ट करता है, क्या लेना जरूरी होता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, प्रेकल्ट एक ब्रांड आता है कोई कंपनी का, कोई नाम की कंपनी इसको बनाती है। 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg की स्ट्रेंथ में ये मिलता है। ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है जो कि सस्टेन रिलीज आती है, और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। अभी बात कर रहे हैं ये कैप्सूल है, ठीक है। कोई कंपनी बनाती है। 10 कैप्सूल 390 रुपये के आसपास पड़ता है, यानी 39-40 रुपये का एक कैप्सूल पड़ता है, यानी काफ़ी महंगा आता है। अब देखिए, इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन आता है ना, ये एक हार्मोन होता है, महिला के अंदर चलता है। महिला के अंदर दो तरह के हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन दो तरह के होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, यानी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो महिलाओं को बाहर से दिया जाता है कैप्सूल के द्वारा। अब देखिए, महिलाओं के अंदर ही चलता है और कोई पर्सन इसका यूज ना करे, ये गलती नहीं करना है। सिर्फ वुमेन इसका यूज होता है, महिला ही इसका यूज करती है। अब देखिए, जो कैप्सूल होता है दोस्तों, इसका लेने का एक तरीका और होता है। एक तो पानी के साथ आप ले सकते हैं, दूसरा विजाइना के अंदर एप्लीकेटर आता है, उसके आगे लगा के आप रख सकते हैं, उंगली से भी रख सकते हैं। एप्लीकेटर से थोड़ा ठीक रखा जाता है, एप्लीकेटर ठीक रहता है। तो महिला के अंदर जो विजाइनल एरिया होता है ना, वहाँ भी रखा जा सकता है, और पानी के साथ भी लिया जा सकता है। कई बार कुछ महिलाओं में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, उठा नहीं जाता महिला से, तो फिर डॉक्टर उसको रखने के लिए कहते हैं। हालांकि ये सब कुछ अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही करना है। आपको अगर ओरली लेने में दिक्कत नहीं हो रही ना, तो ओरली ही लेना है। अदरवाइज दिक्कत है तो आप रख सकते हैं, और अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। अब समझते हैं भाई फटाफट ये क्यों देते हैं डॉक्टर, महिलाओं के अंदर किसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पर देनी पड़ती है। तो एक तो चीज़ समझ में आ गई, जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में बनता है महिला के, लेकिन अगर कम बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो उसके कारण फिर महिलाओं को दिक्कत होती है, जैसे कि इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है, यानी बांझपन की समस्या, बच्चा नहीं लगता है, जो एग होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ओवम के अंदर अंडे नहीं बन पाते हैं, तो वहाँ पर कई बार प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण ऐसा होता है महिलाओं में, तो डॉक्टर वहाँ पर चला सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों, मिस गैरिज की प्रॉब्लम में, गर्भपात ना हो जाए, बच्चा लग गया है, अब बच्चा निकल ना जाए। कई बार होता है कि प्री मेच्योर डिलीवरी देखने को मिलती है, बच्चा लगने के बाद पहले कुछ महिलाओं में ऐसा हो चुका है कि बच्चा लग तो गया था लेकिन निकल गया था दूसरे तीसरे महीने में, या सातों छठवें महीने में महिला के पेट के नीचे निचले हिस्से में दर्द होना, खून आना विजाइना के अंदर से, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर इसको चला सकते हैं। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, ये जहाँ पर बच्चा रहता है उस परत को मोटा करता है। तो परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेस्टेरोन जरूरी होता है जब बच्चा लग जाता है। तो मिस गैरिज को से बचाने के लिए महिला को ये चलाया जा सकता है। इनके अलावा दोस्तों, पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी दिया जाता है। मिस यानी इरेगुलर पीरियड में, अगर पीरियड मिस हो रहे हैं, रेगुलर नहीं है, लेट आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं, रुक गए, तो वहाँ पर भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, तो दिया जा सकता है। इनके अलावा हार्मोनल थेरेपी में भी चलता है। कई तरीके की और भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, जहाँ पर ये चलाया जा सकता है। अब आ देते हैं भाई 200 mg की जो कैप्सूल आता है ना, इसकी क्या डोज हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेना है, कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डोज जो होगी ना, वो डॉक्टर बता देंगे, जितना भी डॉक्टर ने बताया है उस तरीके से आपको डोज लेना है। ये थोड़ा लंबा चलता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने तक भी जा सकता है। तो घबराने का नहीं है, डॉक्टर ने दिया तो ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं करता है, जरूरी भी होता है लेना, बहुत जरूरी होता है एक महिला के लिए। तो डोज इसकी 200 mg की एक सुबह एक शाम होती है। अगर महिला को कम प्रॉब्लम है तो दिन में एक होगी, प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है तो एक सुबह एक शाम ये हो सकती है। कई बार तो दिन में 3 बार भी हो जाती है, लेकिन कम चांस में ऐसा होता है, एक होगी या 2 होगी, खाने के बाद ली जा सकती है। अगर इसको लेने से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि चक्कर आते हैं महिलाओं में, या महिला के अंदर विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, या स्वेलिंग आ सकती है महिलाओं में, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, वेट बढ़ना, ब्रेस्ट पेन होना, इस तरीके की थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट कर सकती है। अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो डॉक्टर को बता दीजिएगा। अदरवाइज थोड़े बहुत हो जाए तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कम चांस में ऐसा होता है, लेकिन हो सकते हैं साइड इफेक्ट। इनके अलावा भी हो सकते हैं। सावधानी की बात है, एक तो आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है, दूसरा बिना डॉक्टर की एडवाइस से कभी भी इसका यूज़ नहीं करना है, और तीसरा खास कर ध्यान रखिएगा, ट्रीटमेंट पूरा लेना, बीच में बंद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, सब कुछ था प्रीकार्ड 200 कैप्सूल के बारे। बहुत बहुत धन्यवाद।